जो हमारे नगर की विद्युत व्यवस्था बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। कहते हैं हमेशा हम लोग कहीं यहाँ अप डाउन हो गया, कहीं यहाँ फॉल्ट हो गया, कहीं यहाँ फॉल्ट हो गया। इसके नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को। 6 और 8 घंटे लाइट आ जाए, 6 घंटे तो बहुत बड़ी बात है। जिस समय लोग भीषण गर्मी से त्राही त्राही हैं, उस समय ना तो अधिकारी इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं और ना ही हमारे जनप्रतिनिधि। 3-4 दिन से इतनी हालत खराब है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ना जेई साहब रहते हैं, ना एसडीओ साहब रहते हैं, वो अपने अपने घर चले जाते हैं। जो हमारे नगर की विद्युत व्यवस्था बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। पूरी विद्युत व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि जगह जगह वायर रोज कहते हैं हमेशा हम लोग कहीं यहाँ अप डाउन हो गया, कहीं यहाँ फॉल्ट हो गया, कहीं यहाँ फॉल्ट हो गया। इसके नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को। पूरे दिन में कम से कम आप मान के चलिए अगर 6 और 8 घंटे लाइट आ जाए, 6 घंटे तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हम सभी कांग्रेसी जनों ने एकत्रित होकर आज एक ज्ञापन दिया है कि ऊपर हम लोग ये कार्रवाई करेंगे, ताकि अगर ये सुधार नहीं हुआ इस स्थिति में तो हम लोग बड़ा आंदोलन, एक धरना प्रदर्शन भी करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे एक जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर। क्योंकि जो लाइट की समस्या है उससे पानी की समस्या हो जाती है और जो आम जनमानस है बहुत ही प्रभावित हो रहा है। क्योंकि गरीब आदमी जो एक छोटे तबके का आदमी है उसके पास जनरेटर और इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं होती है तो वो क्या करे। तो उसी की आवाज उठाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग ने आज जो ज्ञापन सौंपा है माननीय एसडीएम साहिबा को, तो इसके लिए हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। दिनों से जिस तरीके से नगर की विद्युत व्यवस्था बदहाल स्थिति पे है और प्रायः देखा जा रहा है कि क्योंकि जनमानस इसके लिए बहुत परेशान है, लेकिन सत्ताधारी लोग अपने अपने यहाँ जनरेटर चला के और अपने यहाँ इन्वर्टर से काम चला रहे हैं। उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। जिस समय लोग भीषण गर्मी से त्राही त्राही हैं, उस समय ना तो अधिकारी इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं और ना ही हमारे जनप्रतिनिधि। 3-4 दिन से इतनी हालत खराब है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए आज नगर एवं जिला पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया गया है कि यदि समय रहते हुए इस तरीके की जो बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है उसमें सुधार नहीं होता है तो निश्चित ही ये हमारे एक बड़े आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। जनता के हित में कांग्रेस पार्टी यदि सड़कों पर भी उतरना पड़े तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। इसके साथ साथ एक बिंदु हम लोगों का एक और है, क्योंकि यहाँ पे जो दाढ़ी नाका पे एक शमशान घाट है, उस शमशान घाट की चारों तरफ जीर्ण शीर्ण हालत में उसकी बाउंड्री हो गई है और अभी बरसात के समय तो उनका जो बाउंड्री था वो पूरा तहस नहस हो गया है। ना तो वहाँ समुचित कोई व्यवस्था है, तो एक मांग है हम लोगों की कि वो व्यवस्थित होके सौंदर्यीकरण भी उसका किया जाए। आज जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो ज्ञापन दिया जा रहा है, हमारी पूर्व चेयरमैन और हमारे नगर अध्यक्ष और हम सब लोगों के माध्यम से, हमारा मकसद है यहाँ अधिकारी नहीं रहते, ना जेई साहब रहते हैं, ना एसडीओ साहब रहते हैं, वो अपने अपने घर चले जाते हैं। तो समस्या कहाँ तक सॉल्व होगी। रात में अगर फोन करो तो वो जो पावर हाउस पे आदमी रहता है वो तो फोन उठा लेता है, लेकिन जिनके जो कर्मचारी और हैं, जो लाइनमैन हैं और अन्य कर्मचारी हैं, जब यहाँ जेई नहीं रहेंगे या एसडीओ नहीं रहेंगे, वो अपने अपने घर बोरई चले जाते हैं, वो अमरा चले जाते हैं, अलग अलग चले जाते हैं। और अगर पूछो तो एक समय सीमा निर्धारित की जाए। मैं प्रशासन शासन से इसकी मांग करता हूँ, निर्धारित की जाए इतने टाइम से इतने टाइम तक लाइट आएगी, इतने टाइम से इतने टाइम तक नहीं रहेगी, जिससे कि आदमी को पता हो कि हमें इतने टाइम हम पानी भरना है, हमको नित्य जो कार्य के काम है वो हमें कर लेना है। इसके बाद पता चला कि 6 बजे गई और रात के 12 बजे आ रही, 12 बजे को 6 बजे चली गई इन्वर्टर और रात को सवेरे 4 बजे आ रही। एक निर्धारित टाइम टेबल किया जाए विद्युत विभाग द्वारा। अगर विद्युत विभाग द्वारा यह टाइम टेबल निर्धारित नहीं किया जाता, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी होने के नाते मैं यहीं पर एक घोषणा करता हूं कि अगर नहीं आया तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और जनता के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे, और चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, उसको हम अपनी ताकत का एहसास करा देंगे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।